हे गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेटिव एआई होती है उसकी रियलिटी क्या है, कितना हम सही जानते हैं उसके बारे में और कितना हम गलत जानते हैं। इस चीज़ों को हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो एजेंडा जो है इस वीडियो का वो ये है कि डिस्क्रिमिनेटिव एआई होती क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई जनरेटिव एआई से कैसे अलग होती है और डिस्क्रिमिनेटिव एआई एक्चुअली में कैसे वर्क करती है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं इसके यूज़ करने के लिए रिस्क क्या है, बायसेस क्या है, हिडन डेंजर्स क्या हैं इसका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है वो मॉडल कौन कौन से हैं जिस पे हमें विश्वास करना चाहिए डिस्क्रिमिनेटिव एआई के लिए, और बेस्ट प्रैक्टिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी इसको यूज करने के लिए। सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेटिव एआई होती क्या है। डिस्क्रिमिनेटिव एआई लर्न द बाउंड्री between classes. It model probability y(x) the probability of label given the input data. तो सिंपल है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई जो है वो डेटा को क्लासिफाई करती है, डेटा क्रिएट नहीं करती। ये जानना है हमें पहले कि हमारे पास पहले से कोई डेटा है, लेबल्ड डेटा है जिसको आपने पहले से कैटेगराइज किया हुआ है, लाइक ये डॉग है, ये कैट है, ये एलिफेंट है, आपने लेबल देके उसको पहले से ट्रेन किया हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मतलब वो जो आपने लेबल दिए हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप एक्स के फॉर्म में देंगे उसको, वो वाई के फॉर्म में आपको रिटर्न कर देगा। जो भी उसके पास नॉलेज अवेलेबल है वो अपने आप से कुछ नहीं बनाएगा, सिर्फ जिस मॉडल पे वो ट्रेन किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज उसके पास है वो आपको दे देगा। लर्न फ्रॉम लेबल डेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ट्रेनिंग मॉडल होता है उसका लेबल होता है और लेबल के थ्रू ही उसको ट्रेन किया जाता है। आउटपुट जो होता है डिस्क्रिमिनेटिव एआई का वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में होता है, मतलब कि आपने कोई इनपुट दिया वो कितने परसेंट सही है, ऐसे वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। कंडीशन लर्निंग होती है, कंडीशन बेस पे उसको ट्रेन किया जाता है कि ये चीजें हैं तो ये कैट है, ये चीजें हैं तो ये डॉग है, ये चीजें हैं तो ये रेन फॉलिंग है, मतलब मे बी कुछ भी, मे बी एनीथिंग जो भी आपको ट्रेन करना है उसी बेस पे ये काम करता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि डिस्क्रिमिनेटिव एआई और जनरेटिव एआई में क्या अंतर है। सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेटिव एआई है वो क्लासिफाई करता है डेटा को और प्रेडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबल। जनरेटिव एआई जो है वो नया डेटा बनाता है जो उसे सैंपल दिए जाते हैं उसके बेस पे। जो जनरेटिव एआई है उसका मॉडल है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक्स वाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब x आप इसको फीड करते हैं और y आपको रिजल्ट दे देता है। जनरेटिव एआई में क्या होता है, वो x जो आप उसे फीड करते हैं पहले वो चेक करता है कि वो नॉलेज अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो आपको रिजल्ट दे देगा उसके बेस पे, अवेलेबल नहीं है तो वो y बना देगा, मतलब जो आपको आउटपुट चाहिए वो जनरेट करके आपको दे देगा। जो एग्जाम्पल हैं डिस्क्रिमिनेटिव एआई के वो एसवीएम है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, CNN है, और जो जनरेटिव एआई के एग्जाम्पल है वो जीपीटी है, डेल ई है और स्टेबल डिफ्यूजन। जो आउटपुट होता है डिस्क्रिमिनेटिव एआई का वो क्लासेस पे होता है, क्लास लेबल होते हैं और वो कॉन्फिडेंस स्कोर देता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट सही है। जो जनरेटिव एआई होती है इसका जो आउटपुट होता है वो टेक्स्ट होता है, इमेज होती है, ऑडियो होती है, वीडियो होती है, वो इन सब पे काम कर सकता है, ये सब प्रोड्यूस कर सकता है। जो डिस्क्रिमिनेटिव एआई होती है उसको ट्रेन किया जाता है लेबल डेटा से, और जो जनरेटिव एआई है उसको ट्रेन किया जाता है अनलेबल्ड डेटा सेट से। तो जो यूज केस होते हैं डिस्क्रिमिनेटिव एआई को कहाँ यूज कर सकते हैं, आप ईमेल फिल्टरिंग के लिए कर सकते हैं कि ईमेल स्पैम तो नहीं है, या कोई मेडिकल डायग्नोसिस आपको करना है, कोई स्किन डिसीजेस करना है, कैंसर चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेबल डेटा। और जो जनरेटिव एआई है उसको आप कंटेंट क्रिएट करा सकते हैं, इमेज क्रिएट करा सकते हैं, चैटबॉट पे बातें कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो चैट जीपीटी जो है वो जनरेटिव एआई का एग्जाम्पल है, और फेस अनलॉक, स्पैम फिल्टरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन जो भी आप करते हैं वो सब डिस्क्रिमिनेटिव एआई का एग्जाम। अब डिस्क्रिमिनेटिव एआई वर्क कैसे करती है, सबसे पहले इसको रो डेटा दिया जाता है जो लेबल्ड होता है, और उस लेबल के बेस पे इसकी ट्रेनिंग सेट की जाती है। फिर ये जो डेटा आप देते हैं इसको लेबल बना के, ये उस डेटा को जो है कन्वर्ट करता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। फिर उसके बाद जो मॉडल आप उस पर डालते हो, जो डिसीजन जो आप एल्गोरिथम उस पर यूज करते हो मॉडल पे, उसके हिसाब से आप उसकी बाउंड्री ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सेट करते हो। फिर आप उसमें उसकी वैलिडेशन निकालते हो, उसकी एक्यूरेसी निकालते हो, उसका F1 स्कोर निकालते हो, चेक करते हो कि जो मॉडल आप ट्रेन कर रहे हो उसकी क्या एक्यूरेसी, और फिर आप उसको रियल वर्ल्ड के लिए रियल टाइम में डिप्लॉय कर देते। तो ये इसका तरीका है। जो कॉमन डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल मार्केट में है जो हम यूज करते हैं मॉडल्स, वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क CNN RNN, और कंडीशनल रैंडम फिड
CRF। तो ये सारे एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेटिव एआई के हैं, ये आपने मशीन लर्निंग में करे होंगे। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब डिस्क्रिमिनेटिव एआई के हैं। रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन है जहाँ पे आप इनको यूज कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में आप यूज कर सकते हैं, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए, मॉलवेयर क्लासिफिकेशन के लिए और फिशिंग यूआरएल डिटेक्शन के। कंप्यूटर विजन में आप यूज कर सकते हैं फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, मेडिकल इमेज डायग्नोसिस लाइक एक्सरे वगैरह, कैंसर डिटेक्शन के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। एनपीएल और टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं स्पैम फिल्टरिंग के लिए, सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए, लैंग्वेज डिटेक्शन के लिए, इंटेंट क्लासिफिकेशन। फाइनेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं क्रेडिट स्कोरिंग के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, स्टॉक पैटर्न क्लासिफिकेशन के लिए। एचआर रिक्रूटमेंट में उसको यूज कर सकते हैं रिज्यूम स्क्रीनिंग के लिए, एम्प्लॉय चर्न प्रेडिक्शन के लिए, परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन के लिए। डेवऑप्स और आईटी ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं एनएमएल डिटेक्शन इन लॉग, टिकट क्लासिफिकेशन, ऑटो रिमेडियल ट्रिगर्स। ये सब एग्जांपल्स हैं जहां पे आप डिस्क्रिमिनेटिव एआई को यूज कर सकते हैं। अब रिस्क और बायस और हिडन डेंजर्स जो इसके अंदर छिपा हुआ है वो ये है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई इज only as good as it training data, biased decision, silent at scale means discriminative AI तब तक अच्छा है जब उसको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाएगा। अगर उसको बायस्ड डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है तो उसका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखने वाले हैं कि ट्रेनिंग डेटा बायस्ड, जो आप ट्रेनिंग करा रहे हो डिस्क्रिमिनेटिव एआई की वो बायस्ड डेटा पे नहीं होनी चाहिए, चेक करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट मतलब जो डेटा आप उसे ट्रेन करा रहे हो पुराना है, 4-5 साल 10 साल पुराना है, उस डेटा पे आप उसे ट्रेन करा रहे हो, नए डेटा पे ट्रेन कराना है और हर मंथ हर 2 महीने 3 महीने में आपको उसको नया डेटा देना है ट्रेनिंग के लिए ताकि वो लेटेस्ट चीजें सीखता रहे। एडवर्सल अटैक मींस अगर डेलिबरेटली क्राफ्ट करके या इंटेंशनली अगर उसको इस तरह से सिखाया जाए कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे तो वो बहुत डेंजर हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस मींस अगर कोई डेटा कोई मतलब आप कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हो और उसमें वो जो एक्यूरेसी दे रहा है वो 90% 99% दे रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अगर आप कोई मॉडल टेस्ट कर रहे हो और उसमें जो एक्यूरेसी है वो 99% आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है, मतलब हो सकता है उसमें जो कंडीशंस आप लगा रहे हो वो गलत हो, उसके बेस पे डिसीजन आ रहा हो। तो ऐसी चीजों में मेडिकल फील्ड के अंदर अगर आप ऐसे मॉडल लगाएंगे तो वो किसी की जान भी ले सकता है। क्लास इम्बैलेंस मतलब आप जब डेटा ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो कुछ डेटा तो आपने अच्छे से टेस्ट कर लिया, कुछ पे आपने टेस्ट नहीं किया, या कुछ आपने फ्रॉड पे टेस्ट कर लिया, कुछ आपने अपनी तरफ से कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर दी। तो जो क्लास जो बनेंगी इम्बैलेंस हो जाएंगी, कहीं पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी, कहीं पे एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम मतलब कि जो भी आप चीजें कर रहे हो, जो भी आप उसमें इंटेंट कर रहे हो, डालते हो, वो सब उसको एक्सप्लेन करना होता है। भाई आपने क्यों डाला, क्यों, क्या डिसीजन जो ले रहा है ये एआई ये किस बेस पे ले रहा है, वो सब एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज वो फ्रॉड है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के लिए अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल अगर आप बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी अच्छे से चेक करनी होती है, और एक्यूरेसी ही नहीं उसका प्रिसीजन अच्छे से चेक करना है, रिकॉल अच्छे से चेक करना है, F1 स्कोर करना है, AUC रोग स्कोर यूज करना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो बनानी है, उसके बेस पे उसको चेक करना है कि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किस बेस पे ये चीजें आ रही हैं। क्योंकि सपोज करो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि किसी को कैंसर है या नहीं है, तो वो कह रहा है नहीं है लेकिन वो होता है, तो वो फॉल्स नेगेटिव हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और किसी को चीजें हैं, उसने बोल दिया नहीं है लेकिन उसको कैंसर है, तो वो आपका ट्रू नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रॉब्लम राइज हो सकती हैं उसमें। तो ये सब चीजें बनाकर टेस्ट करके फाइनली आप डिसाइड कर सकते हैं कि मॉडल काम कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरा जो बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं डिस्क्रिमिनेटिव एआई के साथ वो ये है कि ऑडिट ट्रेनिंग डेटा फॉर बायस बिफोर डिप्लॉय। मतलब आप जो मॉडल बना रहे हो उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे के भी टेस्ट कर लो कि क्या वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या बता रहा है कि गलत है, ठीक है जी। और डिप्लॉय विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन बाउंड्री, मतलब किसी भी मॉडल को आप उसकी बाउंड्री डिसाइड किए बिना डिप्लॉय करेंगे तो रिस्क होगा, मतलब आपको उसका अच्छा बुरा सब आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज डिफाइन सक्सेस मैट्रिक्स अपफ्रंट, मतलब जब भी आप कोई मॉडल बनाते हैं, मार्केट में अवेलेबल करते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसके लिए सारे टेस्ट करके उसको अच्छी तरह से मेजर करके ही अनाउंस करना चाहिए। सिर्फ एक्यूरेसी के बेस पे आप उसको जज नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे ये बहुत सारे पैरामीटर हैं, सिर्फ एक्यूरेसी जो है वो एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई एक्यूरेसी की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो अनट्रस्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि जिस डेटा पे उसको ट्रेन किया गया है वो डेटा भी गलत हो सकता है। सो टेस्ट ऑन रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डेटा एआई जो हम टेस्ट करते हैं वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर ही वर्क करना चाहिए, लैब टेस्टेड डेटा पे टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो हम ब्लैक बॉक्स मॉडल हम रियल लाइफ
में यूज़ करते हैं, जिसमें हम लैब में टेस्टिंग करते हैं या कुछ भी डाल देते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं, ऐसे मॉडल पे यूज़ नहीं करना चाहिए। लॉग मॉडल डिसीजन फॉर ऑडिबिलिटी, और जो मॉडल हम बना रहे हैं वो उसकी लॉग टेबल को भी, अपनी लॉग टेबल को देख देख के भी सीखना चाहिए कि क्या गलत क्या सही हो रहा है। तो कोई भी डेमोग्राफिक पार्टी इन प्रेडिक्शन किसी भी तरह से किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना होता है। मतलब लॉग और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑडिट में आ सकती हैं, उन सबके बेस पे ही उस मॉडल को लर्न करना चाहिए। अब इम्प्लीमेंट मॉडल वर्जनिंग एंड रोल बैक कैपेबिलिटी, और जो मॉडल मार्केट में आते हैं जो ट्रस्टेबल होते हैं उसमें वर्जनिंग होनी चाहिए और उसकी रोल बैक कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत उसमें हो जाता है वो उसको वापस ले ले। और क्रॉस वैलिडेशन जो है वो स्किप नहीं होनी चाहिए, हर चीज की टेस्टिंग होनी चाहिए अच्छी तरह से, तभी आप उसको यूज करें। मॉनिटर करना होता है टू ड्रिफ्ट इन प्रोडक्शन, मतलब रेगुलरली आपको उसको मॉनिटर करना है, रेगुलरली उसको अपडेट करना है, ऑप्टिमाइज करना है, उसको टाइम टू टाइम फ्रेश डेटा के ऊपर फिर से ट्रेन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर जो डेटा उसे 10 साल पहले 5 साल पहले दे रहे हैं, डेटा चेंज हो जाता है क्योंकि हर दिन डेटा चेंज होता है, तो मॉडल का डेली अपडेट होना भी जरूरी है। डेली जो नई नई इन्फॉर्मेशन आती है उसके ऊपर उसको ट्रेन करना भी जरूरी, ये सब चीजें देखनी होती हैं, तभी वो मॉडल अच्छे से काम करेगा। वाई एवरी आईटी प्रोफेशनल मस्ट रिमेंबर, अब जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको याद रखना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेटिव एआई जनरेटिव एआई नहीं होता है। पहली चीज, डेटा क्वालिटी इज एवरीथिंग, मतलब डेटा की जो क्वालिटी जो जनरेट हो रही है डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल या जनरेटिव एआई जिससे भी, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए, बायस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्यूरेसी अलोन इज अ लाई, मतलब किसी कोई मॉडल अगर 100% एक्यूरेसी दे रहा है तो वो आप ट्रस्ट ना करें, क्योंकि एक्यूरेसी सब कुछ नहीं होता है। प्रिसिशन, रिकॉल, F1, आरओसी, रोग और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन पे वो मॉडल खरा उतरना चाहिए, तभी आप उस वास करें। एक्सप्लेनेबिलिटी इज नॉन नेगोशिएबल, मतलब जो भी डिसीजन एक एआई ले रहा है वो कैसे ले रहा है, किस तरह से वो डिसीजन ले पा रहा है, किस डेटा के बेस पे ले पा रहा है, वो ट्रस्ट होना चाहिए, वो एक्सप्लेन होना चाहिए, उसको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें कि जो भी डेटा, जैसे आप परप्लेक्सिटी पे कोई डेटा सर्च करते हैं तो वो आपको लिंक देता है, यहाँ से उसने सर्च किया है, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि देखो ये डेटा यहाँ से आया है। ऐसे मॉनिटर कंटिन्यूअसली, मतलब जो भी डेटा मॉडल आप बना रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली आपको देखना है, टेस्टिंग देखनी है, कहाँ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लोग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और उसको शेड्यूल करना पड़ेगा आपको अलग अलग टाइम पे ट्रेंड करने के लिए। हर महीने में, 6 महीने में, साल में, 3 महीने में, 2 महीने में आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप उसे धीरे धीरे ट्रेंड करेंगे। मतलब डेली कितना ट्रेंड करना है, वीकली कितना करना है, 6 महीने में कितना करना है, हर साल में कैसे नया मॉडल लेके आना है। तो इस तरह से आप जो भी कमियां पुराने वर्जन या मॉडल में है वो किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट मॉडल या नेक्स्ट वर्जन के अंदर, तो वो सब चीजें मेजरेबल होती हैं डिस्क्रिमिनेटिव या किसी भी एआई मॉडल के लिए। तो किसी भी मॉडल को यूज करने से पहले आप ध्यान से देख लें कि वो ट्रस्टेबल है या नहीं है, और ऑलवेज आप ट्राई करें कि जो ट्रस्टेबल रिकॉग्नाइज्ड एआई मॉडल हैं, ऑथराइज मॉडल हैं, उन्हीं को यूज करें, किसी भी अरे गहरे मॉडल को यूज ना करें। सो इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।